नाज़रीन कराम आदाब। नाज़रीन कराम, फिर से आपका इस्तकबाल है तर्जुमान का स्पेशल पेशकश रूबरू में। रूबरू, बात वही जो दिल को छू जाए। नाज़रीन कराम, बहुत खुशी की बात है, आज जो हम हमारे मेहमान बने हैं रोटरी क्लब ऑफ बालासोर ओएनसी के सदर हैं, साथ में बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं। सबसे बड़ी बात उनकी जो पहचान है वो एक नेक दिल और समाजी खिदमत में आगे रहने वाले शख्स हैं, जिन्हें हम प्यार से राजा भाई बुलाते हैं और उनका नाम है मुख्तार अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आपका वेलकम तर्जुमान न्यूज टाइम में। शुक्रिया अजीम भाई। खैर मकदम, आप आए हैं तर्जुमान न्यूज टाइम के इस स्पेशल पेशकश में। शुक्रिया अजीम भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो रूबरू स्टार्ट किए हैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका ये 7वां तो हम देख चुके हैं, इसलिए मैं 8वां का हिस्सा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। और इस वक्त आपकी जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा है। एक तरफ जो है देश का नहीं बल्कि इंटरनेशनल संस्था रोटरी क्लब ऑफ बालासोर ओएनसी का जो है आपको जो है जिम्मेदारी दी गई है, आप सदर बने हैं। दूसरी तरफ समाज की बात की जाए कि मुस्लिम समाज में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बालासोर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के आप सदर हैं। साथ में जो है आप फिलहाल अब सबकदोश यानी रिटायर हो चुके हैं, पूरा वक्त जो है समाज के कामों में लगा रहे हैं। तो किस तरह गुजर रहा है वक्त? सबसे पहले इस वक्त का जो क्योंकि अब भाग दौड़ वाला जिंदगी जो है उससे हटकर जो जिम्मेदारी वाली लोगों को बढ़ावा देने की जो जिम्मेदारी है वो आपने अपने कांधों पे ली है, तो किस तरह चल रहा है इस वक्त की जिंदगी? नहीं देखिए, रोटरी की जिम्मेदारी तो मैं सोच के रखा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद ही लूँगा, वरना मैं वक्त दे नहीं पाऊँगा। बिकॉज ये बहुत सारे काम है, रोटरी इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट्स है, इनके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत सारे काम है, इनके इंस्ट्रक्शन आते हैं कि ये प्रोजेक्ट कीजिए, वो प्रोजेक्ट कीजिए। हम भी देखते हैं कि हम अपने शहर बालासोर के लिए क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए मैं रिटायरमेंट के बाद भी ये पोस्ट लिया था, अदरवाइज मुझे पहले भी ऑफर था कि आप कीजिए। मैं उस वक्त समझा प्रोफेशन में रह के ये वक्त कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने क्योंकि आप जो है बैंक की संस्था से जुड़े हुए थे, मतलब इंश्योरेंस के संस्था से जुड़े हुए थे, तो आपकी भागदौड़ बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए आप सोच रहे थे कि रिटायर हो जाए तब सबकदोश हासिल हो जाए तब जो है ये जिम्मेदारी ली जाए। तो फुल टाइम किस तरह गुजर रहा है इसमें? बहुत बढ़िया गुजर रहा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में है प्रेसिडेंट, दोनों को तवज्जो देना पड़ रहा है, दोनों को मिलाकर काम करना पड़ रहा है, दोनों के लिए काम करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें, क्योंकि एक माना जाना जो है संस्था होता है रोटरी, तो रोटरी क्लब ऑफ बालासोर ओएनसी इस वक्त जो है किस तरह सोशल कामों में एक्टिव है, कौन कौन से जो है काम को अपने हाथों पे लेकर कर रही है? देखिए, रोटरी जो है 1905 में आई है। वो भी जैसे हम लोग अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हम 2-4 लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से आते हैं और बैठ के सोचते हैं क्या करें। ये 1905 का हालत सोचिए, चिकागो शहर में 4 लोग बैठे, एक वकील, एक कोयला के बिजनेसमैन और एक भी डॉक्टर, ऐसा मिलकर 4 लोग जो है बैठ के बोले कि हम क्या करेंगे। तो बोले कि सब अलग अलग शहर से आए हुए थे, तो बैठे कि चलो हम लोग दोस्ती करते हैं कम से कम, फिर एक दूसरे के बिजनेस में मदद करेंगे। तो ये एक शुरू हुआ। उसके बाद में सर्विस उसके बाद में आया। तो रोटरी में अभी भी बोलते हैं कि आप जब मिले हैं पहले दोस्ती बढ़ाइए, दोस्ती बनाइए, और जब एक बार अपनापन हो जाएगा तो आपको हर चीज़ मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा और आपको सोशल सर्विस भी बढ़ जाएगा, आप जान पाएंगे। ये एक रोटरी का ये है। और हम लोग का रोटरी में और एक भी बोलते हैं कि जो रोटरी का मोटो है सर्विस अबव सेल्फ। आप जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए सेवा कर, अपने को छोड़कर, अपने से हटकर दूसरों के लिए करने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए। तो ये जो है इस वक्त जो है रोटरी क्लब जो है बालासोर में खासकर, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल संस्था है जिस तरह आपने बताया अभी फिलहाल कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरह पूरी दुनिया में छा गया रोटरी। तो रोटरी क्लब ऑफ बालासोर ओएनसी किस तरह सोशल काम बालासोर में अंजाम देता है? देखिए, 2-3 काम जो है जो हमेशा परमानेंट है हम लोग का। जैसे हम लोग का सेशन शुरू होता है जुलाई से और जून तक चलती है। तो जुलाई में हम, ये पिछले 10 साल से हो गया है, एक अन्नपूर्णा दिवस बनाते हैं। अन्नपूर्णा दिवस का मतलब ये है कि जुलाई में इंडियन कंडीशन में देखेंगे बारिश का मौसम होता है,
जी तो बारिश में ऐसे तबके के लोग हैं जिनको आप बारिश के चलते उन्हें काम मिल नहीं पा रहा है, वो काम को जा नहीं पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे 20-50 फैमिली हो जिसको हम 1 महीने का राशन दे सकते हैं। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट में देखिए खास करके राशन वगैरह चावल वगैरह मिल जाता है। जी जी। तो बाकी जो महंगा चीज नहीं मिलता है। हाँ, महंगा चीज नहीं मिलता है। जी वो चावल क्या करेंगे? जी जी। तो ये दाल तेल मसाला जितना सारा चीज 1 महीने का चूड़ा जो जरूरत हाँ है, बिल्कुल चाय पत्ती ये सब चीजें राशन 1 महीना हाँ, का। कम से कम आइडेंटिफाई करते हैं जो बिल्कुल जायज लोग हैं उनको दे। इस साल भी हम दिए। जी जी जी। मतलब अन्नपूर्णा योजना के अन्नपूर्णा की तहत। वजह वो ऑलरेडी अब बना हुआ है। इसमें और कोई अब देखिए ये जो वेदर के कंडीशंस लेके बना दिए हैं, तो हर आदमी हर क्लब कहता है। चलिए बहुत बड़ा काम करते हैं आप लोग, और खासकर आपको जो है ये मौका मिला है कि रोटरी क्लब ऑफ बालाश्रवंशी के सदर बनकर इस तरह के फ़राइज़ अंजाम दे। तो मैं कहूँगा कि रोटरी क्लब बालाश्रवंशी ये तो बहुत आपने एक स्पेशल जो इसका जो है बताया कि सपोर्ट किस तरह जो गरीब लोगों को सपोर्ट करने का बात बताया, लेकिन जो स्वास्थ्य हो जो है उस तरफ या फिर शिक्षा की तरफ किस तरह काम करती है रोटरी क्लब ऑफ बालाश्रवंशी? शिक्षा में हम लोग का देखिए 2-3 तरीके का काम है। एक्चुअली एक अडल्ट एजुकेशन का है। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पढ़ नहीं पाए थे, वो रोजी-रोटी में आ गए, बहुत कम उम्र में आ गए, उनकी हालत ऐसी थी। तो उनको कम से कम वो अभी जैसे देखिए अकाउंट आ गया है, आपको सब ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो गया है। आपको अमाउंट भरना है बैंक में, आप बैंक जाते हैं या आप जो फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें अमाउंट भी कितना है जब पहचान नहीं पाएँगे, 4 क्या है, 5 क्या है, आप अमाउंट कौन कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे, ये बेसिक जानकारी, फ़ोन नंबर याद रखना, फ़ोन नंबर जी जी लिख जी के रखना, जी ये भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ पॉकेट्स में जाकर हम समझाएँ। हमारे वॉलंटियर्स हैं, आरसीसी बनाए हैं, जी जी जी। जो रोटरी सर्विस क्लब 2 विलेज में है, वो उसके ज़रिए से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ वहाँ होता है। मतलब बच्चों से ऊपर उठकर जी। जो बड़े जो बिल्कुल, है बिल्कुल। मतलब उनको जो है वो क्लासरूम के काबिल नहीं है, क्लासरूम आएँगे नहीं या हम तो क्लासरूम उनको देंगे, उनको तालीम बेसिक देते हैं। है। मतलब अपना सिग्नेचर कर लें और अपना 2-3 चीज़ का दायरा है। एक बस में जो बस में आप जाते हैं, जी, आप पूछते हैं भाई बलियापल जाएगा, कोई नीलगिरी जाएगा, कहाँ जाएगा? आप खुद से पढ़ लें, ताकि बोर्ड पढ़ के आप बोर्ड पढ़ के आप साइन जाएँ। बोर्ड पढ़ के उतना आप उतना जान लें, सिग्नेचर कर लें और हरफ जो है 1 से 10 तक सीख जाएँ। उतना में आपका जो है बाकी ज़िंदगी बीत जाएगा। तो ये जो रोटरी क्लब जो मतलब उम्रदराज लोगों को जो जी, शिक्षा जी। देती है, तो किस तरह मतलब गाँव-गाँव जाकर गाँव में तरबियती जाके कैंप लगाती है? हाँ, गाँव में कैंप नहीं, गाँव में हम क्या किए आरसीसी बोलते हैं इसको रोटरी सर्विस क्लब। जी, जी। उसमें क्या है गाँव में भी जो है बच्चों को वहाँ एनकरेज किए हैं, भाई आप पढ़ लिए हैं अब नौकरी मिला नहीं, आप ग्रेजुएट कर लिए हैं, जी, जी। सीटी किए हैं, बीएड किए हैं, आपको नौकरी मिला नहीं, आपको हम एंगेज करते हैं, आप इन लोगों को पढ़ाइए, क्या इससे बात है! दुआ मिलेगा। क्या बात है! चलिए स्वास्थ्य के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो किस तरह आप लोग एक्टिव रहते हैं कि किसी को स्वास्थ्य में सेवा देने के लिए किस तरह आगे आते हैं आप लोग? स्वास्थ्य में हम लोग का हेल्थ कैंप हमेशा होता रहता है। हेल्थ कैंप में जैसा कि देखिए खास करके बालासुर में जैसे कि आपका न्यूरोलॉजी का डॉक्टर फुल टाइम नहीं है, आपको कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर फुल टाइम नहीं है। आप देखेंगे हमेशा कोई संडे को कोई मेडिसिन दुकान में या कोई पॉलीक्लिनिक में आते हैं, लोग दिखाते हैं। तो हम वो तो चलिए बहुत महँगा हो गया, लोग जा नहीं पाते हैं, लोगों के पास में बीमारी है, तो वो हम जो है स्लम्स एरिया में या अपना मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में भी करते हैं, ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी ये 3 को खास करके हम करते हैं, बाकी चीज़ों का तो है। कह लिया जाए कि अगर सवाल बनता है कि आप तो कहा कि स्वास्थ्य की तरफ भी काम करते हैं, तो हालिया दिनों में कौन-सा ऐसा प्रोजेक्ट जो है आप अपने हाथों पे मैंने रोटरी क्लब जो है ली है, न्यू प्रोजेक्ट जो जी। आप उसको आगे लेके जाना चाहेंगे? एक देखिए एक वक़्त था आपको याद होगा ब्लड के लिए हमें वो रिक्शा वाले मज़दूरों से ब्लड खरीदना पड़ता था। एक वक़्त था हम ₹500 देते उस ज़माने में 100, 200, 500 देके ब्लड खरीदते क्योंकि जी, ब्लड जी। बैंक में ब्लड नहीं होता था, अब ब्लड देंगे तो ब्लड मिलेगा। उसके बाद में वक़्त आया और ब्लड को लोग देना कैंप करना शुरू किए तो लोगों का एक कुछ कमी हो गई। तो लोग अब आप देखिएगा ब्लड बैंक आप जाइए ब्लड का रिक्वेशन होगा, ब्लड मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब चलिए वो भी फिर भी गैप हो रहा है, देखिए हमको चाहिए बालासुर में 36,000 ब्लड, हम कलेक्शन करते हैं 30,000। ये हर संस्था जितने में सिर्फ रोटरी नहीं जी, है, जी। रोटरी अलायंस तमाम ऑर्गेनाइजेशन है जो सब ब्लड कलेक्शन हो रहा है हर जगह से 30,000 करीब हो रहा है।
हम अभी एक कोशिश में लगे हैं कि ब्लड कलेक्शन वैन एक देंगे रोटरी की जानिब से। ये हमारे स्पॉन्सर भी एक रेडी हैं, बाकी का हमको, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोजेक्ट है, 25 से 30 लाख का प्रोजेक्ट है, थोड़ा वक्त लगेगा। इसमें क्या होगा आप देखेंगे, अभी जो है डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, लोग सेल्फी में फोटो उठाते हैं कि ब्लड डोनेट किए हैं, लोग बर्थडे में ब्लड डोनेशन करते हैं जी श्राद्ध सेरेमनी में ब्लड डोनेशन बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। लिवर सेरेमनी में ब्लड डोनेशन आज करते के हैं। डेट में तो हो गया, बिल्कुल, बहुत 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 हो गया। हर मौके पे लोग, हर मौके पे हो रहा है, जी पर सब ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। अब जी ब्लड का करेंगे, टेंट लगाएंगे, इंतजाम करेंगे, टेबल चेयर लाएंगे, सब चीज करेंगे, वो भी एक ये है। तब फिर उसका बात आता है, ब्लड देने का इंतजाम में है बट ये करने में दिक्कत है, तो वो रुक जाते हैं। या कुछ लोग है सिर्फ एक दिन में, अब क्या है ब्लड जो ब्लड बैंक को आएंगे एक ही लोग आ पाएंगे, बहुत सारे लोग आ नहीं पाएंगे। तो वो हम ये जो कोशिश करें ब्लड कलेक्शन वैन का जो ये है कि हम जो है आपके दरवाजा पे ब्लड वैन लग जाएगा, आपका और खर्चा कुछ नहीं, उसमें 2 बेड लगा हुआ है, वो तो ऑल दी अरेंजमेंट, एसी के साथ में सब कुछ रहेगा आपका, टेबल लग जाएगा, लोग वहाँ बैठे, वो अपना धीरे धीरे करके 2 लोग दे दिए, मतलब एक जगह में जब मैं 2 घंटा में 20 यूनिट 25 यूनिट ले लिया तो बहुत है, बहुत उनका बड़ी काम हो गया, उनका जिम्मेदारी खत्म हो गया। फिर मैं और कहीं चले गए, अब पूजा हो रहा है मंदिर में, कहीं पे लोग बहुत भीड़ है, वहां लगा दिए, तो वहां कम से कम कुछ हो गया, जहां मजमुआ हुआ वहां लगा दिया अपना, जिसको ये जो ब्लड डोनेशन देने के ये देना चाहेंगे वो दे सकते हैं वहां पे। मतलब आप लोगों का जो योजना है कि ऐसा वैन जी, तो बिल्कुल। आपके घर के पास पहुंच गली जाए, मोहल्ला पूरा पहुंच जाएगा, हाँ, पहुंच जाए और बिल्कुल। वहां से जो है ब्लड वो कलेक्ट ब्लड किया जा लोगों सके। को, जो लोगों का इरादा हम पूरा कर सकते चलिए बहुत अच्छी बात है, इस एक कोशिश हम उम्मीद करेंगे कि रोटरी क्लब ऑफ बालासर वंशी जो है हैं। बहुत जल्द इसको जो है बरूएकाल लाए और उसको अंजाम दे। लेकिन ये तमाम बातों के दरमियान अगर बात किया जाए कि रोटरी क्लब जो है नौजवानों को, खासकर खवातीनों को बाख्तियार बनाने में, मजबूत बनाने में किस तरह काम अंजाम देती है? हम देखिए, हम अभी के माहौल में जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं बहुत एस्पायरेंट है, अच्छी चीज़ है कि लोगों को काबिल होना चाहिए, बट जहाँ आप उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर डिप्रेशन हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसके लिए हम कॉलेज में, अभी इस साल हम कॉलेज में अप्लाई किए हैं कि उनको मोटिवेशन करने के लिए, चलिए आपको एक मंजिल आप पाना चाहते हैं, मिला नहीं है, उसको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरत है। उस टाइम में काउंसलिंग जो है वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, मोटिवेशन ज़रूरत है कि भाई आपको एक चीज़ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरा रास्ता ढूँढेंगे, वक्त है, 1 साल बीत जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मोटिवेशन करने के लिए नौजवानों में ये अभी बहुत जो है हमारा कोशिश है कॉलेज में ये चीज़ को देना, हम अप्लाई किए हैं, ये चीज़ हो जाएगा। महिलाओं को मजबूत बनाने के और क्योंकि सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खासकर महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना सरकार भी जो है जारी रखी है, लेकिन एक जिम्मेदार क्लब होने के नाते रोटरी क्लब ऑफ बालासर वंशी जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के कगार में क्या काम कर रहा है? महिला के लिए जो स्वावलंबी महिला जो हैं, हम जी। लोग अभी जो है लास्ट वीक में डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक इनिशिएट लिया गया है जी कि एक सिलाई मशीन, एक आपका ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मतलब वो जो बीड़ी वगैरह जो ग्राइंड जी करके जी जी औरत जो है ग्राइंड करके दुकानदार को दे देगी, उसका जी काम है ग्राइंड करना, कि 10 दुकानदार के ले ली तो उसका अपना जो इतना किलो पिसाई होगा उसको उतना डेली का उसका रोजी रोटी हो जाएगा, वो एक है सिलाई मशीन। ये हम इंशाल्लाह अगला आइंदा महीना में 6 मशीन 6 औरत को स्वावलंबी कर दिए, जैसा कि वो टेलरिंग करके या टेलरिंग से जो ऑर्डर लेती हैं तो उन लोग वो चीज़ वहाँ पे दे सकती हैं, ये चीज़ औरतों के लिए रखा गया है। चलिए बहुत बड़ी बात है नाज़रीन कि महिलाओं के लिए सिलाई मशीन हो या फिर ग्राइंडर मशीन हो, ये तमाम देने का योजना आप लोग रखें। अगर ये तो रही हम बात कर रहे थे रोटरी क्लब ऑफ बालासर वंशी की बात कर रहे थे, अगर और एक रोटरी में एक बड़ा प्रोजेक्ट का हम लोग सोचे हैं, अभी हम लोग को मेडिकल कॉलेज से आया था रिक्वेशन जी जी कि देखिए जैसा कि आँख का ऑपरेशन, अभी आँख में कैटरेक्ट हो गया, ऑपरेशन हो जाता है, जी जी उसी तरह का एक कान के अंदर में एक चीज़ है, जी जैसा कान के अंदर में एक उसे नस मोलिक्यूल्स बोलते हैं, जी वो कान के अंदर वो नहीं होता है, जी 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 उसका इंतजाम जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब तक नहीं है, सिर्फ भुवनेश्वर में सिर्फ एम्स में है। तो वो चीज़ जो है एक इम्प्लांट अंदर लगता है, इसका कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपया होता है। ये हमें रिक्वेस्ट किए थे, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 5 वो चीज़ जो है
कान के अंदर में ऑपरेट करके देंगे तो जिंदगी जो बच्चा सुनने का वो मतलब कुदरती नहीं है, वो भी वो सुन सकता है। एक बहुत बड़ा चीज़ है, नया चीज़ है ये चीज़। एक हमने देखा कि अक्सर हम देखते रहते हैं कि रोटरी क्लब बालासोर जो है बाकी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन करके बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो आप मुख्तलिफ जो है सोशल तंजीम के साथ, सोशल संगठन के साथ आप कोलैबोरेशन करते हैं, तो ये किस तरह का तरीका रहता है, किस तरह आप लोग कोलैबोरेशन करके काम करते हैं? नहीं, कोलैबोरेशन क्या है, देखिए हमारा अभी क्या है, हम रोटरी क्लब बालासोर से 20 साल में हो गया। जी। हमारे जो हमारे से पहले क्लब जो रोटरी क्लब, वो 56 साल हो गया उनका। तो अपना एक एक्सपीरियंस है। तो लोग जो हमारे साथ कोलैबोरेट करें, या तो ब्लड डोनेशन में करें, हेल्थ में करें, हम डॉक्टर मुआयना करा लेते हैं। जैसे उनके लिए वो मुश्किल है, हमारे लिए डॉक्टर लाना आसान है। हम अपोलो हो या सम हो या और केयर हो, यहाँ के डॉक्टर हम बुला लेते हैं। तो वो एक इंतजाम उनके लिए हो गया। वो अपना उनके जो बेनिफिशियरी कॉलेज वाले हों या कोई मोहल्ले वाले हों, तो उनको बेनिफिट मिला। बाकी जो है थोड़ा बहुत जो खर्च डॉक्टर को लाना या डॉक्टर रखना, वो हम देख लेते हैं। वो बाकी लोगों का रहना खाना पीना देख लेते हैं। तो ये दोनों का मिलकर हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं एक बात हमारे नाज़रीन को समझने क्योंकि सवाल तो नाज़रीन पूछेंगे ही, और कुछ लोगों के दिल में ये बात भी रहती है कि रोटरी क्लब बालासोर एक संस्था है, फिर रोटरी क्लब बालासोर ऑफ जो ऑन सी, ये रोटरी क्लब में कई तरह की जो है शाख निकली है, उसकी जो है ये जो शाखें निकली है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब लोग समझ पा नहीं रहे कि रोटरी क्लब मतलब रोटरी क्लब, रोटेरियन मतलब रोटेरियन, फिर रोटरी क्लब बालासोर ऑफ ऑन सी, रोटरी क्लब बालासोर, इसके बारे में जरा सर। जी, बिल्कुल, मैं इसको आपको जब बैंक से समझाऊँ आपसे ज़्यादा अच्छा समझ पाएँगे। जी। मतलब सोचिए कि 20 साल पहले हम पहले देखते थे एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक है। जी। ये बैंक पहले तो हमारे शहर में नहीं था। जी। अब कहाँ था? ये दिल्ली, बॉम्बे, भुवनेश्वर वगैरह में था। जी। तो एक बैंक लगा, तो उनका नियम बहुत कड़ा कि बड़े लोग पैसा रखते थे, बड़े लोग रखते 10,000 पैसा रखेंगे अकाउंट ओपनिंग में, 10,000 नियम था, ये सब था। अब देखिए एक आईसीआईसी बैंक था, एक एचडीएफसी बैंक, अभी कितना ब्रांच हो गया है। तरह के शहर बढ़ा, लोग बढ़े तो बढ़े, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है ना, हर जगह में जो है बहुत तरह के लोग होते हैं। मेन क्लब में क्या है, मैक्सिमम एजेड लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, ठीक, वो उनका एक है। हमारे में तो मैं सबसे बुजुर्ग हूँ। अच्छा। हमारे और से यंग है, हमारे एवरेज देखेंगे एज 25 से 30 साल। जी। तो वो उन लोगों के साथ कंफर्ट नहीं है, उनका दुश्मनी नहीं, वो हमारे चाचा हैं, भाई हैं, काम करने में। हाँ, वो हमारे माने हमारे जो दोस्तों हैं, उनके फादर वो क्लब में हैं। जी। तो हम सोचते हैं वहां से हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, सर्विस वो भी देंगे, हम भी देंगे, बट हम अपने दायरे में हमारे दोस्तों के बीच में, ये इसीलिए 5 क्लब बना है। 5 क्लब? हाँ, लाइन्स में 10 क्लब है। अब देखिए फायदा, देखिए रोटरी क्लब ने स्टेशन चौक पे खूबसूरत चौक बनाया, बेशक घड़ी लाइट के साथ में, एकदम सबसे शहर का पहला। जी। वो बनाते ही, लेकिन अफसोस ये बात है कि कभी उसमें इसलिए काम चल रहा है, 11 बज रहा है तो कभी नहीं, वो कोई और घड़ी में 10 बज रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ जो घड़ी बना है वो जिस टेम्परेचर के लिए बना है, हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे ये करेंगे। इसे देखिए हमेशा काम कर रहे हैं, जी, काम कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं कि कैसे बेहतर। वो देखिए एक चौक बना, उसके बाद में देखिए 5 चौक और आ गए लाइन्स वाले कि हम बनाएंगे। बिल्कुल, शहर तो बिल्कुल खूबसूरत हो गया। बिल्कुल, ये क्यों हुआ? नहीं, बहुत क्लब था। ये मुझे भी याद है कि रोटरी क्लब ने जो है बाकायदा उसको पहला वो चौक था, स्टेशन चौक, जहाँ पर वो बना था। उसके बाद से फिर बालेश्वर के दीगर चौराहे पे बना, बाकी अलग अलग तंजीम ने उसको डोनेट किया, फिर सीसीटीवी कैमरा भी डोनेट होने लगा। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल कहा जाता है, फ्यूचर में ये रोटरी क्लब हो या फिर रोटरी क्लब बालेश्वर 1C हो, इस तरह की जो है क्या प्लानिंग है, इस तरह का जो है आप लोग सोचते हैं? सब देखिए हर क्लब अपना अपना तरीके से प्लानिंग करते हैं, तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, ये सब जो चीजें बोल रहे हैं। और भी आने वाले हेल्थ केयर में कैसे बेस्ट हो सकता है, पैथोलैब के बारे में हम लोग सोच रहे थे, अभी वो क्लब भी पैथोलैब बना दिए हैं। तो हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई चीज करें जिसमें दोनों में क्लास हो, कोई चीज का है वो एक कर रहे हैं तो हम और कुछ करेंगे, इस टाइप का करें। जैसे प्लांटेशन, पहले सोचिए प्लांटेशन हम लोग करते थे, प्लांटेशन को बहुत छोटे तरीके से होता था, रास्ते के किनारे लगा दिए, कॉलेज के अंदर लगा दिए, 10-20 पेड़ लगा दिए। अभी हम वो चीज नहीं करें। अभी हम सोच रहे हैं कि जैसा कि हम लास्ट ईयर लगाए हैं FM यूनिवर्सिटी में
नोआपाड़ी जी में जी जी 400 प्लांट। मतलब आगे चल के जो है हर तरह के जो है जिस तरह भी बिल्कुल बिल्कुल समाज के काम किया जा सके आप लोग करने को तैयार खड़े रहेंगे। ये रही थी हम बात कर रहे थे रोटरी क्लब के बारे जी में जी क्योंकि अब आइए हम बात करेंगे मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी वाला शोर की बात क्योंकि उसमें भी आप सदर हैं। बीच में इलेक्शन हुआ मेंबर लोग जो है फिर से आपको सदर बनाए। किस तरह देखते हैं कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरह के काम को आगे लेके जाना चाहिए और क्या किया जा रहा है इस वक्त मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से? हम अभी तक जो है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का जो काम को लेकर हम खुद कुछ नहीं, मतलब हम चाह रहे हैं तो बहुत कुछ करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। लोग इतने शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लोग वक्त नहीं दे पा रहे हैं। लोग हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा फाइनेंशियल साउंड लोग ज्वाइन करें ताकि हम कुछ काम कर पाएँ। जी ये चीज़ हो नहीं पा रहा है, बट जो हो रहा है, जैसा रेगुलर आपका हेल्थ कैंप हो रहा है, रेगुलर और बहुत सारा चीज़ हो रहा है, जैसा कमल का तकसीम हो रहा है, ये सब चीज़ हम हो रहा है। बट और भी बहुत चीज़ हम कोशिश कर रहे थे कि हमारे मुस्लिम नौजवान को कोचिंग कराएँ। अभी हम और एक मेंबर से बात हो रही थी कि जो खान सर का कोचिंग चल रहा है बहुत फेमस है और बहुत कम पैसा में है। हम हमारे एरिया के बच्चों को कैसे उनका बैंकिंग या सिविल सर्विसेज में हम उनको दाखिला करा सकें। उनका एक तो पैसा कम है, हम जब पार्टिसिपेट करेंगे और कम पैसा में हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे। ये एक कोशिश है, अभी इस पे पहल चल रही है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है, उनको मिलना है, उनके बारे में एक पहल है। ये वाला एक बहुत बड़ा कोशिश एक। सेकेंडली हमारे जो प्रोफेशन के बच्चे हैं ना, अब देखिए एसी मैकेनिक सब हमारे कम्युनिटी के हैं। एसी मैकेनिक एसी मैकेनिक सब आप देखेंगे टोटल सोचिए 90% या 100% सोचिए हमारी मैकेनिक्स है। ड्राइवर हमारे मैकेनिक है, बट उन और भी बहुत एल्यूमिनियम मिस्त्री सब हमारे हैं, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल। आप प्रोफेशन की बात किया जाए, प्रोफेशन का जो एटीट्यूड्स होता है, आप सोचिए मैं अभी भुवनेश्वर गया कुछ दिन पहले, जी वहाँ अब गाड़ी हायर किया, गाड़ी ड्राइवर जो ड्रेस में है, कैप लगाया हुआ है, आप पहुँचेंगे, आपको सैल्यूट करेगा, दरवाज़ा आपका खोलेगा, उसके बाद में आपको बैठने के बाद में पूछेगा कि सर मैं चलूँ? तो ये प्रोफेशन, इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, इसमें गाड़ी का वक्त से कोई फ़र्क नहीं है, बट ये प्रोफेशनलिज्म से क्या होता है ना, आदमी जो दोबारा आपको खोजेगा, जी ये ड्राइवर को मुझे लेना है। जी अच्छा, गाड़ी चलने के बाद फिर पूछने लगा सर मैं कहाँ रुकूँ, चाय पिएंगे? हम बोलेंगे गाड़ी भाई धीरे चलाइए, हम देखे वो खुद चलाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रोफेशनलिज्म हमारे नहीं, हमारे ड्राइवर वो जो काम करते हैं। हमारे ड्राइवर को अगर कहिएगा कि रोकिए तो बोलेगा हाँ, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अच्छा, एक जो पढ़ाई का आप जो बोल रहे थे, अब पढ़ाई वाला बात हो, अब हर चीज़ जो है, अब मालिक भेज रहा है कि भाई मुझे मिलिए फॉर्च्यून टावर में, और आप मैं मैप्स भेज रहा हूँ, मैप्स का ही है, मैप्स में फॉर्च्यून टावर लिख नहीं पा रहा है। ड्राइवर बहुत अच्छा है, बट ये जो प्रोफेशनलिज्म ये चीज़ नहीं है। हम ये चीज़ देना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म, बेसिक एटीट्यूड्स, और ड्राइवर में मुझे तो पूरी क्लब के जो होटल्स एसोसिएशन उनका ऑफर आया है कि आप ड्राइवर दीजिए। वहाँ के ड्राइवर बहुत आते हैं बट दे आर नॉट प्रोफेशनल, और ड्राइवर का जॉब में इतना अच्छा है, कोई भी ड्राइवर रखेगा उसको रहने देगा, खाना भी फ्री देगा। माने वो चाहे तो पैसा पूरा कमा के उसके बच्चों को अच्छे से तालीम दे सकता है, परवरिश बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये तो एक आपकी जो चिंताधारा बहुत अच्छी है, लेकिन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में जो है हमेशा शिकायतें सुनने मिलती है कि हम लोगों को तो मालूम नहीं है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चलता है। कुछ लोगों को अगर कहा जाए कि बालासोर में एक संस्था है मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, तो कुछ लोग हमारे ही लोग कहते हैं मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी कुछ है क्या, हमें तो मालूम नहीं, या जान के इग्नोर भी करते हैं, या तो फिर ऐसा है कि वो जुड़े नहीं या फिर उन तक हम पहुंचे नहीं। तो ये इसको आप किस नज़र से देखते हैं? वही मैं बोल रहा हूँ ना, पहले जो बोला कि हमको बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करना है, बहुत लोगों को इन्वाइट करना है, बहुत लोगों को शामिल करना है, शामिल कर सब लोग मिल के चलना है। मैं 2-3 चीज़ बोला कि ये मेरा ख्याल है, हो सकता है और लोगों के पास में और भी अच्छा ख्याल हो सकता है। हम मिलेंगे तो करेंगे, अब मिलना पड़ेगा। अभी क्या होता है ना, मुसलमानों में जहाँ मिल जाते हैं, मिले नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं मिलूंगा क्यों, मैं खुद का अपना कर लेता हूँ। बट कितना बंट के करेंगे आप? तो जो सोच है वो सोच की हाँ, वो और बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, आप मिलिए, आप मिलके बहुत सारा चीज़ कीजिए तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर कह लिया जाए कि कोई नया प्रोजेक्ट मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी
इस वक्त सोच रहा है नया प्रोजेक्ट लेके आने का, तो सर कैसा कोई कोई प्लानिंग? जी, जी, बिल्कुल। अभी एक चल रहा है हम लोग का, अभी जो है हम जैसा देखिए अभी क्या है कि मुसलमान कम्युनिटी में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो हमें एक फ्रीज़र की ज़रूरत है। फ्रीज़र रखना पड़ता है, बच्चे बाहर हैं, कहीं दूर हैं जी, जी। और आ नहीं पा रहे हैं, तो रखना पड़ता है। तो फ्रीज़र जो है हम कम्युनिटी के लिए अपना नहीं है। ये एक हम कोशिश कर रहे हैं, इसका मोटा-मोटी आधा-आधा कलेक्शन हो चुका है। ताकि मैयत इंशाल्लाह को जो है मैयत रखने। को हम बाइज़्ज़त हम अपना हिसाब से रखें, अपने कंट्रोल में रखें, हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो इसके लिए काम आप लोग अभी इसलिए जारी कम है। हाँ, जी, जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हेल्थ कैंप किया जाता है, जी। फ्री चेकअप कैंप किया जाता है, कंबल तक़सीम की जाती है, साथ में जो है अच्छा रही बात कि कुछ दरमियान जो है हमने सुना था कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी में बच्चों को पढ़ाने को लेकर जो गरीब बच्चे हैं, उनको जो है सपोर्ट करने का जो है बातें चल रहा था। तो उस तरह का कुछ आप लोग कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ तो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए काबिल भी हैं, लेकिन उनकी जो माली हैसियत जो है साथ नहीं देती, तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग किए हैं, प्लानिंग है, मुकम्मल हुआ नहीं है, बट ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये प्लानिंग है। इसके साथ में हम उर्दू के एजुकेशन को भी प्रमोट करना चाहते हैं कि बच्चे उर्दू जानें, उर्दू के बारे में जानें, उर्दू को समझें। आने वाले वक़्त में जब हम अपने लैंग्वेज को नहीं जानेंगे, तो उर्दू खत्म भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ है, उर्दू टीचर्स जो हैं, उनको हम प्रमोट करें कि आप बच्चे को तवज्जो दीजिए, उर्दू बच्चे को लेने बोलिए। जब प्राइमरी में उर्दू नहीं होंगे, तो हाई स्कूल में नहीं होगा, हाई स्कूल में नहीं होगा, तो कॉलेज तक नहीं जाएँगे। कहा जाता है कि किसी कौम को अगर ख़त्म करनी है तो उसकी ज़ुबान को ख़त्म कर दी जाए। जी, जी। तो ये जो है आप लोग जो है सही तौर पे जो है उर्दू को फ़रोग़ देने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस वक़्त क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे 2 बड़े-बड़े संस्था में जो प्रेसिडेंट हैं और सबसे बड़ी बात है मुझे मालूम है कि बीएनआई एक संस्था है, उसमें भी आप मेंबर हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस वक़्त बालाशोर में भाईचारा, बालाशोर में किस तरह का माहौल देखना चाहते हैं या फिर देख रहे हैं? भाईचारा देखिए बालासोर जो है भाईचारा के लिए फ़ेमस है कि ऐसा वक़्त गया है जब उड़ीसा या इंडिया का हर जगह में भाईचारा बिगड़ा है, बालासोर में नहीं बिगड़ा है। लोग भाईचारा से ताक़िद हैं, बंधे हुए हैं, भाईचारा मनाते हैं। बट पिछले कुछ साल से माहौल ऐसा हुआ है कि भाईचारा नुकसान हुआ है, नो डाउट। बट हमें जो है अपने समझ बूझ से, पेशेंस से हमको चलना पड़ेगा। तो बालेश्वर में आप बोल रहे हैं कि भाईचारा हमेशा से है, था, है हाँ, और रहेगा। रहेगा। बेशक। लोग चाहेंगे तोड़ने के लिए, लोग आपको भाईचारा को तोड़ना देखिए तोड़ना, बिगाड़ना ये आसान काम है। किसी चीज़ को सजाड़ना, अच्छे से रखना ये मुश्किल काम है। तो मगर ये उसको बचा के रखना। बचा के रखना आपको। आप उस समय जो है समझदारी से एंड पेशेंस से वो रुक जाइए तो देखिए वक़्त भी चला जाएगा, वक़्त बीत जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप तमाम तरह भाईचारा के बारे में बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि आपने बहुत कुछ क्योंकि धूप-छाँव, उतार-चढ़ाव सब कुछ देखा है ज़िंदगी में और यहाँ तक पहुँचे हैं आप। तो आप ख़ासकर नौजवान तबका क्योंकि नौजवानों के साथ उठना-बैठना आप हो सकते हैं कि 50 से 60 पार हो चुके हैं, लेकिन आप फिर भी नौजवानों के साथ जो है उठते-बैठते हैं। तो नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो नई नस्ल है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहला तो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सोचो जो मैट्रिक के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अड़ोस-पड़ोस के जो सोचो आपके काम घर में काम वाले कर रहे हैं या जी। पड़ोस के एकदम गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का आप कोशिश कीजिए। बहुत खर्च नहीं होगा, आपको एक छोटा-सा किताब देना पड़ेगा या कॉपी देना पड़ेगा, आपका पुराना कॉपी दे दीजिए, उनको पढ़ाने का प्रमोट कीजिए। अच्छा, वो जो पढ़े नहीं हैं, वो भी समझ नहीं पाते हैं पढ़ के क्या होगा, तो ये चीज़ को उनको समझाइए। जो काम आप कर रही हैं बट वही काम आपका बच्चा करेगा पढ़ के, वो फ़र्क आएगा। नए नस्ल के लोग जो है ना सोशल सर्विस में जुड़िए। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, लोगों से आप मिलेंगे और लोगों से मिलेंगे तो जान पाएँगे अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, मेरे में कमी क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, तो हम फ़ॉलो कर सकते हैं। जवान जो है मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो संस्था से जुड़ें, संस्था से मिल के रहें। वो मुस्लिम कम्युनिटी की कोई भी संस्था आपको लग रहा है कि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अलावा और कोई संस्था है जहाँ आप
वहाँ रह के काम कर सकते हैं, तो जुड़िए, अपना नॉलेज शेयर कीजिए, बच्चों को पढ़ाई में मदद कीजिए। आप एक बच्चे को पढ़ा देंगे ना, तो आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा कभी माँगेगा नहीं आपसे, वो कभी दर-दर भटकेगा नहीं, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। एक बार पढ़ लिया तो वो अपने आप पैर में खड़े होने का वो ये हौसला रख सकता है। अगर आप मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हो या रोटरी क्लब ऑफ बालासोर ओनसी के मेंबर हो, एज ए प्रेसिडेंट क्या पैगाम देना चाहें? मैं चाहूँगा कि बालासोर में जो अमन चैन का जो माहौल था वो रहे। दूसरे के बहकावे में मत आइए, बिकॉज़ जो बहका रहा है वो आज है कल नहीं रहेगा, हम यहीं रहेंगे, हमें मिलजुल कर रहना है। और नौजवान जो है आप एक्सप्लोर कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए, कोई भी आपका हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपका उर्दू लैंग्वेज, आप के जो सक्सेसफुल है, सर सैयद अहमद खान हैं, इकबाल हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, इनके बारे में लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, आप इंस्पायर हो सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रोटरी हो या एक तो है मुसलमान लोग को देखिए, रोटरी में सिर्फ मैं एक मुस्लिम हूँ, जी। देखिए, बट ऐसा नहीं, लोग सोचते हैं कि ये गैर कौम का जगह में जाके हमको तवज्जो देंगे नहीं देंगे, मैं भी प्रेसिडेंट बना हूँ, ठीक है। तो लायंस में देखिए एक ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। गलत सोच है। आप जब तक अंदर जाएंगे आपके नहीं, वो कहा जाता है ना, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, बिल्कुल बिल्कुल खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल आप अपने आप को काबिल बनाइए, लोग आपके पास जरूर आएंगे और आपको जो है सम्मान और इज्जत जरूर देंगे। जी, आप दोनों संस्था में रहिए, कहीं भी संस्था में जुड़े तो मिलजुल कर रहिए, अपना आइडिया शेयर कीजिए। संस्था तोड़ के नया बनाने से कुछ फायदा नहीं है, उसी संस्था को कैसे मजबूत होगा ये बारे में जरूर से सोचिए एक बार। तो आखिर में तर्जुमान की स्टूडियो में आप आए, छोटा सा स्टूडियो, तर्जुमान की जो है आप हमेशा से फैन रहे, किस तरह देखते हैं तर्जुमान के इस वक्त के कामों को? नहीं आपका, चलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका हर पहल अच्छा है। अब न्यूज़ में थे, न्यूज़ में बहुत तरक्की की है न्यूज़ में, और ये पहला ओनली ये बालासोर का है जो हिंदी उर्दू लैंग्वेज में ही लोगों को, बहुत लोग जो है यहाँ के उड़िया के अलावा जो है अलग लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के बारे में जानकारी है, वो उड़िया समझते नहीं अब तक भी, तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और हिंदी अब तो कॉमन हो गया है, ये बहुत अच्छा है। रूबरू एक शुरू किए हैं, चलिए आप चुन चुन कर लाए, हमें काबिल सोचे, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आने वाले वक्त में जो है जो स्कूल एंड कॉलेज के टॉपर या बेस्ट उनको भी शामिल कीजिए। जी जी, जरूर, अच्छा रहेगा जी। बेशक आपकी हर एक मशवरे पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे थे रोटरी क्लब बालासोर ओनसी के जो है सदर हैं, और साथ में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के भी सदर हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। नाज़रीन किराम, कैसा लगा आज का रूबरू, और मुख्तार भाई जो आज हमारे मेहमान थे, उनकी बातें कैसे लगी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि ये तमाम चीज़ जो है हमें और आगे कुछ करने को हिम्मत जुटाता है। फिर मिलेंगे किसी और ख़ास मेहमान के साथ, आपके दरमियान मौजूद होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।